गुड मॉर्निंग सभी बच्चा फोर्स। वी होप यू ऑल आर ओके। आज का टॉपिक इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक इंसान के लिए ज़रूरी है, जिसको कहते हैं वाक्य। यहाँ पर शुरुआत आपके स्कूल में स्लोगन देखा कि जिनको छत पर जाना होता है वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार पौड़ी कह देते हैं आप। जिनको छत पे जाना है, सिर्फ सिंगल स्टोरी पे जाना है, तो छत का सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। और जिनकी नज़र आसमां में होती है वो अपना रास्ता खुद चूज करते हैं। दूसरा वाक्य अर्थात इंसान का बोलना। कहा गया है कि एक बच्चा 2-3 साल की उम्र में बोलना सीखता है। दादा दादी माता पिता ऐसे शब्द, चाचा। लेकिन इंसान समझदार होने के बाद कब और कैसे बोलना है, बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसे बोलना है, वो पूरा जीवन भर सीखता है। उसको हम वाक्य कहते हैं। टॉपिक है हाउ टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश इजली। आसानी से इंग्लिश को कैसे सीखें। ये टॉपिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही आसान लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड मैंने कहा कि 4 से +2, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 से +2 हर एक विद्यार्थी बोलता है, स्कूल में बोलता है, घर में बोलता है। अब बोलने का टाइप क्या है, बोलने का तरीका क्या है। हर इंसान, आपने देखा होगा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी दूसरे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार ये बेटा और बोले, उसकी मीठी वाणी होती है। और कोई चंद लोग इस प्रकार के होते हैं कि दूसरे सोचते हैं कि दोबारा ना बोले, तो वो बोलना है। हियर इज टॉपिक व्हाट इज ए सेंटेंस इन इंग्लिश। डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। ए सेंटेंस is a group of words which makes complete sense. A sentence is a group of words which makes complete sentence is called a sentence. Understood? अब इसकी हम चलते हैं हिंदी में कि वाक्य किसे कहते हैं। आपको साथ साथ लर्न हो जाना चाहिए। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे किसी ने बोला कविता खाना पका रही है, ये शब्दों का एडजस्टमेंट थी, वो सही होगी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सार्थक शब्द बन गए। दूसरा कहता है कविता खाना 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 पका है रही, यानी कि इस प्रकार जो बोल रहा है वर्ड शब्द, उसका कोई सार्थक शब्द नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड बोला जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। अब आप देखें कि जो सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, वाक्य के 2 भाग होते हैं। आपके फर्स्ट क्लास से लेके MA तक सेंटेंस जो आप बोलते हैं उसके 2 पार्ट हैं। इन इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड द सेकंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को उद्देश्य कहा जाता है और प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके विषय में, जैसे राम स्कूल जाता है, किसके बारे में चर्चा होगी, राम। गाय दूध देती है, किसके बारे में चर्चा होगी, है गाय की। और प्रेडिकेट क्या है कि वाक्य में उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए। राम स्कूल जाता है, अब प्रश्न आया कि राम क्या करता है। राम खेलता भी है, पढ़ता भी है, दौड़ता भी है, चाय भी पीता है, खाना भी खाता है, सोता भी है। लेकिन यहाँ पर स्कूल जाता है, ये आपका विधेय है, प्रेडिकेट है। जैसे राम स्कूल जाता है, राम क्या करता है, यहाँ पर राम स्कूल जाता है, ये प्रेडिकेट है। इंग्लिश में आएंगे तो कहता है कि राम गोज टू स्कूल। अब स्कूल कौन जा रहा है, राम। राम यहाँ पर सब्जेक्ट है। गोज टू स्कूल, राम के बाद जो वर्ड है वो सारे के सारे प्रेडिकेट हैं। तो ऐसे सेंटेंस की आपने चर्चा भी कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अकॉर्डिंग मीनिंग sentences are in English 5 types. According meaning यानी कि अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, उसमें 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। 5 प्रकार के वाक्य हम जीवन भर बोलते हैं, चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, ये अफर्मेटिव का पार्ट ही है नेगेटिव। द सेकंड इंटेरोगेटिव, द थर्ड इंपरेटिव, इंपरेटिव भी कहते हैं, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी एंड 5 नंबर ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी कि वी स्पीक ओनली 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंडरस्टूड? जैसे राम गोज टू स्कूल, ये अपन राम स्कूल जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता, नॉट वर्ड आते ही नेगेटिव बन गया। डज राम गो टू स्कूल, एक तो क्वेश्चन मार्क, एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में इंटेरोगेटिव हो गया। और इंपरेटिव जब करते हैं तो सीधा कहा गो टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाओ, वर्ब से शुरू हुआ। आगे ओह राम गोज टू स्कूल, एक्सक्लेमेटरी। अभी जैसे ड्यू टू कोरोना या अचानक कोई इस प्रकार का है, कहे कि राम स्कूल जाता है, वो अचंबा होगा। 2 महीने 6 महीने के बाद में अभी अचंबा ही होगा जिस प्रकार विद्यार्थी स्कूल में आएंगे। एंड मे गॉड ब्लेस यू, कि परमात्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। ये 6 नंबर तो मैंने वैसे दे दिया, यानी कि ये इसका पार्ट है। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। यानी कि हम जीवन भर इन इंग्लिश लैंग्वेज 5 प्रकार के सेंटेंसेस ही बोलते हैं। अब नाउ इन हिंदी। हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, यहाँ 5 नहीं मैंने 8 किया। आपने क्यों कहा? कई बार हम चर्चा करते हैं कि जैसे इंग्लिश का एक वर्ड अंकल है, आपसे बड़ा है उसको अंकल कह दिया, बात खत्म हुई। लेकिन जब हम हिंदी में आते हैं, वो चाचा भी होता है, वो मौसा जी भी होता है, वो फूफा जी भी होता है, वो ताया जी भी होता है। इंग्लिश में ओनली 1 वर्ड मदर, माता जी। लेकिन जब हिंदी में करते हैं तो अनेक शब्द है, माँ भी होता है, माता जी भी होता है, अम्मी भी होता है, मम्मी भी होता है। तो इसलिए 8 टाइप है। फर्स्ट आपको लर्न करना है विधानवाचक या साधारण वाक्य। साधारण सिंपल बोलते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, राम पढ़ता है, सीता खेलती है, माता जी खाना पकाती है, दादी जी मंदिर जाती है, दादाजी कहानी सुनाते हैं। अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, नहीं वाला, रमेश पुस्तक नहीं पढ़ता, इस नहीं पे जोड़ दिया, नकारात्मक है। प्रश्नवाचक, आप क्या काम करते हैं, आप कहां से आ रहे हैं, खाना कौन बना रहा है, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य। ये निशान इंग्लिश में भी आता है, ये निशान हिंदी में भी आता है। संदेहवाचक, शायद आज मामा जी आए, संदेह किया जाए, शायद आज वर्षा हो जाए 1-2 बादल को देख के। उसके बाद आज्ञावाचक, आज्ञावाचक में प्रार्थना भी होती है, आदेश भी होता है, अनुमति भी होती है कि आप जा सकते हैं, ये अनुमति है। इच्छावाचक, जैसे हमने ऑपरेटिव कहा, आज्ञावाचक इंपरेटिव सेंटेंसेस आ गए, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया एंड अफर्मेटिव आ गया। इच्छावाचक में भगवान आपकी दीर्घायु करे, ऐसी दुआ बहुत से लोग करते हैं। संकेतवाचक वाक्य, संकेत देना, किस प्रकार, यदि वह तेज भागता तो गाड़ी पकड़ लेता, यानी वो भागा नहीं, ऐसा संकेत दे रहा, थोड़ा सा तेज चलता तो। एंड एक्सक्लेमेटरी, विस्मय आदि बोधक वाक्य, आह भारत मैच जीत गया, आह यानी कि खुशी के अंदर बोला गया। तो ये 8 टाइप हैं अर्थ के आधार पर वाक्य जो हम बोलते हैं। इंग्लिश में 5 प्रकार के वाक्य। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंस 3, किसका? फ्रॉम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के सेंटेंस हैं। बनावट के आधार पर कहते हैं, बनावट या रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। एक तो सरल वाक्य, यानी कि जो लिखते हैं, बनावट करते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये याद रखें, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये आपकी रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, और ये सेंटेंसेस थे अर्थ के आधार पर। सरल वाक्य कौन से? वर्षा हो रही है, वह खेत जा रहा है, गाय दूध दे रही है, माताजी खाना पका रही है, दादी जी कहानी सुना रही है। संयुक्त वाक्य में क्या हुआ? राम पढ़ता है परंतु सीता खेलती है। संयुक्त 2 हो गई, एक और क्लास है वो पहले पर आ गई। मिश्र या मिश्रित वाक्य है कि राम ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा। राम ने कहा कि, ये की शब्द है, ये आपको मिश्रित वाक्य का संकेत करता है।
तो इंग्लिश के जो 3 सेंटेंसेस ये वाले, नोटबुक में चार्ट बनाए, 8 चार्ट बनाए, इनको अलग अलग कलर करें। ये जो टाइप 5 है इनको भी चार्ट में बनाएं, कैपिटल लेटर में लिखें, इनको भी अलग अलग कलर में करें ताकि आपको लर्न हो जाए। डेफिनेशन को भी आप थोड़ा सा डार्क करके लिखें ताकि हम जीवन भर जो बोलते हैं उन्हीं को वाक्य कहते हैं। यानी कि हम किस प्रकार के वाक्य बोलते हैं, हम जीवन में नहीं बोलते। अब जैसे घर में आप कि मम्मी जी खाना बना कि नहीं बना, मम्मी जी खाना तैयार हो गया, क्या मैं खाना खा लूँ, ओह आज तो खाना बड़ा टेस्टी हुआ है, मम्मी ने एकदम आवाज़ लगाई कि आ जाओ खाना खा लो सभी को। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस स्कूल में, घर में, जहाँ भी हम बोलते हैं, समय के अनुसार किस प्रकार वाक्य को बोलना चाहिए, वो बोलने की कला थी। तो इसके वीडियोस पहली है, इसके बाद कंटिन्यू 5 से हम वीडियोस करेंगे कब कैसे बोलना है, सेंटेंसेस और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश प्रत्येक के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।